अकबर और बीरबल, एक अनमोल दोस्ती की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के इतिहास में अकबर और उनके बड़े विशालकाय मंत्री और सलाहकार बीरबल की कहानियां अजेय हैं। उनकी यह अनोखी दोस्ती और बुद्धिमत्ता दर्शाती है कि सही सलाह और समझदारी से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की उन दिनों की एक नायाब घटना को दर्शाती है जब उन्हें एक अद्भुत रहस्य का सामना करना पड़ा। भाग एक, रहस्य का पहला पहलू। एक शांत दिन में अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। वह अपने मंत्रियों से बोले, मेरे प्यारे मंत्रियों, मैंने सुना है कि आज के समय में देश की निकासी की समस्या बढ़ गई है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। कोई भी मुझे एक ऐसे रहस्य का समाधान दिखा सकता है जिसका हल केवल बीरबल के पास हो सकता है। अकबर के इस चुनौती के समाप्त होने के बाद बीरबल ने अकबर की निर्देशिका के अनुसार राजधानी में एक गहने की दुकान की खोज शुरू की। उन्होंने अनेक दुकानों की दौड़ लगाई, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। अचानक एक छोटी सी दुकान उनकी ध्यान आकर्षित करने लगी। उन्होंने वहां जाकर दुकानदार से पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा रहस्य है जिसका हल सिर्फ बीरबल के पास हो सकता है? दुकानदार ने कहा, हाँ, एक रहस्य है, पर यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी बुद्धि का परिचय दे सकते हैं। भाग दो, रहस्य का समाधान। बीरबल ने दुकानदार की आंखों में एक चमक देखी और उन्होंने कहा, मुझे इस रहस्य का समाधान चाहिए। दुकानदार ने एक छोटे से संदूक को खोला और बीरबल के सामने रखा। संदूक में एक गहना था जिसे देखते ही बीरबल के चेहरे पर हंसी छाई। वह गहना एक चाबी के रूप में था और दुकानदार ने कहा, यह चाबी सिर्फ उसके हाथों में हो सकती है जो इस गहने का धारण करेगा, और जरूर। यहाँ एक 5000 शब्दों की कहानी। अकबर और बीरबल, अनमोल दोस्ती की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके अत्यंत बुद्धिमान और प्राणी विशेषज्ञ मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा ही लोकप्रिय रही हैं। उनकी गहरी मित्रता और अद्वितीय समझौता ने सभी को प्रभावित किया है। यह कहानी हमें उन दिनों की याद दिलाती है जब अकबर और बीरबल एक अद्वितीय रहस्य का सामना करने के लिए तैयार हुए। भाग एक, रहस्य की खोज। एक धीरे धीरे सुनहरा सुबह अकबर के दरबार में चल रही थी। सम्राट अकबर अपने उपयुक्त ताज के साथ अपने तकदीर वालों के सामने बैठे थे। उनकी चेहरे पर समय के साथ बदलती रंगीन मुस्कान थी। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और एक चुनौती दी। मेरे प्रिय मंत्रियों, उन्होंने कहा, मुझे सुना है कि हमारे साम्राज्य में कुछ अनोखे और अद्भुत रहस्य हैं। आज के इस समय में हमें उन रहस्यों का समाधान करना होगा। क्या कोई है जो मुझे एक ऐसे रहस्य का हल दिखा सकता है जिसका हल केवल बीरबल के पास हो सकता है? अकबर की इस चुनौती के बाद सभी मंत्रियों का चेहरा एकदम सोचने वाला हो गया। बीरबल धीरे धीरे अकबर के पास आया और उनसे अनुमति मांगी कि वह रहस्य की खोज में निकले। अकबर ने हंसते हुए उन्हें इजाजत दी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। बीरबल ने राजधानी के बाजारों में एक गहने की दुकान की तलाश शुरू की। वे अनेक दुकानों की दौड़ लगाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अचानक एक छोटी सी दुकान उनका ध्यान आकर्षित करने लगी। वे वहां पहुंचे और दुकानदार से पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा रहस्य है जिसका हल सिर्फ बीरबल के पास हो सकता है? दुकानदार ने कहा, हाँ, एक रहस्य है, पर यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी बुद्धि का परिचय दे सकते हैं। भाग दो, रहस्य का समाधान। बीरबल ने दुकानदार की आंखों में एक चमक देखी और उन्होंने कहा, मुझे इस रहस्य का समाधान चाहिए। दुकानदार ने एक छोटे से संदूक को खोला और बीरबल के सामने रखा।
संदूक में एक गहना था जिसे देखते ही बीरबल के चेहरे पर हंसी छाई। वह गहना एक चाबी के रूप में था और दुकानदार ने कहा, यह चाबी सिर्फ उसके हाथों में हो सकती है जो इस गहने का धारण करेगा और जिसने उसका समाधान किया है। लेकिन एक शर्त है, इस रहस्य का समाधान तभी होगा जब वह इसे समझेगा। बीरबल ने ध्यान से संदूक की ओर देखा और फिर गहना को धरने के लिए उस चाबी को लिया। उन्होंने गहना को धरकर महसूस किया, उसकी कठोरता और वजन को समझा। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और अक्षरशः वे चाबी का सही उपयोग करने के लिए अनुभव किया। उन्होंने संदूक की दीवारों को चाबी से सावधानी से घुमाया और अचानक वह देखा कि संदूक की एक छोटी सी खिड़की खुल जाती है। उन्होंने खिड़की से अंदर झांकते हुए एक बटोरा देखा जिसमें एक छोटा सा चिट्ठा और कुछ अन्य वस्तुएं थीं। बीरबल ने चिट्ठा निकाला और उसे पढ़ने लगा। इस चिट्ठे पर लिखा है, उन्होंने अकबर को बताया, यह गहना उसके हाथों में होगा जो बुद्धिमान होगा, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और जो अपने मन से सोचकर काम करता है। अकबर ने इसे सुना और बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमें अपनी बुद्धिमानी से हैरान कर दिया है। तुमने इस रहस्य का समाधान किया है। भाग 3 रहस्य का विवरण। बीरबल ने संदूक से निकला और अकबर के सामने आया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने एक बार फिर से हमें अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। यह गहना और इस रहस्य का समाधान एक ही है। इस चाबी का इस्तेमाल करना जो तुमने किया, वह वाकई अद्वितीय था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, यह सब कुछ आपकी महानता का परिणाम है। मुझे आपके विश्वास और सहायता का अभिनंदन है। अकबर ने बीरबल का भरपूर सम्मान किया और उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के लिए सराहा। इस अनोखे रहस्य के समाधान ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया। वे एक दूसरे की सहायता और समर्थन में हमेशा साथ खड़े रहते। संक्षेप। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें दिखाती है कि बुद्धिमत्ता, समझदारी और सही सलाह से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इन दोनों के बीच की अनमोल दोस्ती ने न केवल उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि समाज को भी एक सच्चे और उत्कृष्ट राजनीतिक संगठन प्रदान किया। कहानी बीरबल की चतुराई। यह कहानी है एक ऐतिहासिक दरबार की, जहां अकबर के दरबारी चर्चा के बीच एक महत्वपूर्ण तथा जीवनी घटना के बारे में विचार हो रहा था। इस घटना के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे अकबर और उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल ने मिलकर एक अद्भुत समस्या का समाधान किया। दरबार में एक महत्वपूर्ण चर्चा। अकबर का दरबार हमेशा सक्रिय और उत्साह से भरा हुआ रहता था। लोगों के बीच विवाद और समस्याएं हमेशा होती रहती थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें हल करने के लिए उचित समाधान ढूंढ निकाला था। एक ऐसे ही दिन एक विशेष चर्चा के दौरान अकबर ने अपने मंत्रियों से एक तरह की समस्या के बारे में पूछा। मेरे प्रिय मंत्रियों, उन्होंने कहा, हमारे सामने एक समस्या है जो हमारे राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। हमें एक ऐसे तरीके की आवश्यकता है जो हमें शत्रुओं के हमलों से बचा सके। क्या कोई है जो इस समस्या का समाधान दे सकता है? दरबार में एक चुप्पी छा गई। कोई भी मंत्री नहीं बोला। अकबर का चेहरा गंभीर था और उनके चित्रबोध के लिए उनकी नजरें हर मंत्री को घुमा रही थीं। इस स्थिति में बीरबल, अकबर के सबसे विश्वसनीय मंत्री और सलाहकार, चुपचाप उनके पीछे से आगे बढ़े। हुजूर, बीरबल ने कहा, क्या मैं आपके इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता हूं? अकबर ने बीरबल को ध्यान से देखा और उनकी ओर मुख किया। हाँ बीरबल, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे समाधान का इंतजार कर रहा हूं। बीरबल का समाधान। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर अपना सुझाव दिया।
हुजूर, मेरा सुझाव है कि हमें अपने सेना को तैयार करना चाहिए और उन्हें तकनीकी तौर पर सशक्त बनाने के लिए नवाचार का सहारा लेना चाहिए। हमें अपने सेना के लिए नवीनतम युद्ध और संयुक्त युद्ध की तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही हमें अपने राज्यों के साथ सामंजस्य और संबंधों को मजबूत रखने के लिए विदेशी दूतों के साथ संचार को मजबूत करना चाहिए। अकबर ने ध्यानपूर्वक बीरबल के सुझाव को सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा सुझाव अत्यंत विवेकपूर्ण है। मैं तुम्हारा सुझाव स्वीकार करता हूँ। हमें उसे अपने योजनाओं में शामिल करना चाहिए। समाधान की कार्यवाही। बीरबल के सुझाव को स्वीकार करके अकबर ने उन्हें अपने सेना के संदर्भ में नवीनतम तकनीकी तौर पर सशक्त बनाने के लिए आदेश दिया। वे नवाचारिक और तकनीकी तरीकों का उपयोग करके अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। इसके अलावा उन्होंने अपने राज्य के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए विदेशी दूतों के साथ संबंधों को मजबूत किया, जिससे उनके राज्य के साथी राज्यों के साथ संबंध मजबूत हुए। इस प्रक्रिया के माध्यम से अकबर और बीरबल ने अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित किया और अपने शत्रुओं के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंचे। उनके संयुक्त प्रयासों ने उन्हें उनके राज्य के नेतृत्व में मजबूत किया और उन्हें सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। निष्कर्ष। इस कहानी में हमने देखा कि अकबर और बीरबल जैसे विचारकों के संगठन, समझदारी और चतुराई कैसे एक समस्या का समाधान प्रदान कर सकते हैं। उनके संयुक्त प्रयासों ने अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित किया और उन्हें अपने शत्रुओं के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने में मदद की। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सहयोग कैसे एक राज्य को उसकी श्रेणी के अग्रणी बना सकते हैं। अकबर और बीरबल के योजनाओं ने उन्हें अपने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के लिए तैयार किया और उन्होंने उसे अपनी धैर्यशीलता और साहस से परास्त किया। कहानी अकबर, बीरबल और चतुराई का संगम। दरबार की महफिल में शोर और शानदारी थी, जैसा कि हमेशा होता था। राजा अकबर के विचार और उनके आदेश हर किसी के लिए महत्वपूर्ण थे। उनके सामर्थ्य और चतुराई ने उन्हें सभी की नजरों में अद्वितीय बना दिया था। एक दिन एक चर्चा के दौरान एक तरह की समस्या को लेकर दरबार में चर्चा हो रही थी। इस समस्या का समाधान बहुत जरूरी था, क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था। अकबर ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी उन्हें समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका। हर कोई मना कर देता था और दरबार में चुप्पी सा छा गया। तभी बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे, आगे बढ़े और उन्हें अपना समाधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया। हुजूर, उन्होंने कहा, क्या मैं आपके समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता हूं? अकबर ने बीरबल को ध्यान से देखा और उन्हें इशारा किया कि वे अपना समाधान प्रस्तुत करें। बीरबल का समाधान। बीरबल ने विचार किया और फिर अपना सुझाव दिया। हुजूर, हमें अपने सेना को तैयार करना चाहिए। हमें नवीनतम युद्ध तकनीक का उपयोग करना चाहिए और सेना को सशक्त बनाने के लिए तैयार करना चाहिए। साथ ही हमें अपने राज्य के साथी राज्यों के साथ बेहतर संबंधों को बनाए रखने के लिए अपने विदेशी दूतों के संपर्क को मजबूत करना चाहिए। अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया और उन्हें अपनी योजना में शामिल करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सेना को तैयार किया और नवीनतम युद्ध तकनीक का उपयोग किया। उन्होंने अपने राज्य के साथी राज्यों के साथ बेहतर संबंधों को बनाए रखने के लिए विदेशी दूतों के संपर्क को मजबूत किया। समाधान की कार्यवाही। बीरबल के समाधान को स्वीकार करने के बाद अकबर ने उन्हें अपने सेना की तैयारी के लिए अधिक ध्यान देने का आदेश दिया। वे नवीनतम तकनीक का उपयोग करके सेना को मजबूत और तैयार किया।
उन्होंने राज्य के साथी राज्यों के साथ भी बेहतर संबंधों को बनाए रखने के लिए विदेशी दूतों के संपर्क को मजबूत किया। इस प्रक्रिया के माध्यम से अकबर और बीरबल ने अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित किया। उनके संयुक्त प्रयासों ने उन्हें उनके राज्य के नेतृत्व में मजबूत किया और उन्हें सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। निष्कर्ष: इस कहानी में हमने देखा कि अकबर और बीरबल जैसे विचारकों के संगठन, समझदारी और चतुराई कैसे एक समस्या का समाधान प्रदान कर सकते हैं। उनके संयुक्त प्रयासों ने अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित किया और उन्हें अपने शत्रुओं के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने में मदद की। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सहयोग कैसे एक राज्य को उसकी श्रेणी के अग्रणी बना सकते हैं। अकबर और बीरबल के योजनाओं ने उन्हें अपने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के लिए तैयार किया और उन्होंने उसे अपनी धैर्यशीलता और साहस से परास्त किया। कहानी अकबर, बीरबल और चतुराई का संगम। यह कहानी है एक ऐतिहासिक दरबार की, जहां दरबारी चर्चा के बीच एक महत्वपूर्ण तथा जीवनी घटना के बारे में विचार हो रहा था। इस घटना के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे अकबर और उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल ने मिलकर एक अद्भुत समस्या का समाधान किया। दरबार में एक महत्वपूर्ण चर्चा। अकबर का दरबार हमेशा सक्रिय और उत्साह से भरा हुआ रहता था। लोगों के बीच विवाद और समस्याएं हमेशा होती रहती थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें हल करने के लिए उचित समाधान ढूंढ निकाला था। एक ऐसे ही दिन एक विशेष चर्चा के दौरान अकबर ने अपने मंत्रियों से एक तरह की समस्या के बारे में पूछा। मेरे प्रिय मंत्रियों, उन्होंने कहा, हमारे सामने एक समस्या है जो हमारे राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। हमें एक ऐसे तरीके की आवश्यकता है जो हमें शत्रुओं के हमलों से बचा सके। क्या कोई है जो इस समस्या का समाधान दे सकता है? दरबार में एक चुप्पी छा गई। कोई भी मंत्री नहीं बोला। अकबर का चेहरा गंभीर था और उनके चित्रबोध के लिए उनकी नजरें हर मंत्री को घुमा रही थीं। इस स्थिति में बीरबल, अकबर के सबसे विश्वसनीय मंत्री और सलाहकार, चुपचाप उनके पीछे से आगे बढ़े। हुजूर, बीरबल ने कहा, क्या मैं आपके इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता हूं? अकबर ने बीरबल को ध्यान से देखा और उनकी ओर मुख किया। हाँ बीरबल, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे समाधान का इंतजार कर रहा हूं। बीरबल का समाधान। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर अपना सुझाव दिया। हुजूर, मेरा सुझाव है कि हमें अपने सेना को तैयार करना चाहिए और उन्हें तकनीकी तौर पर सशक्त बनाने के लिए नवाचार का सहारा लेना चाहिए। हमें अपने सेना के लिए नवीनतम युद्ध और संयुक्त युद्ध की तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही हमें अपने राज्य के साथी राज्यों के साथ सामंजस्य और संबंधों को मजबूत रखने के लिए विदेशी दूतों के साथ संचार को मजबूत करना चाहिए। अकबर ने ध्यानपूर्वक बीरबल के सुझाव को सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा सुझाव अत्यंत विवेकपूर्ण है। मैं तुम्हारा सुझाव स्वीकार करता हूं। हमें उसे अपने योजनाओं में शामिल करना चाहिए। समाधान की कार्यवाही। बीरबल के सुझाव को स्वीकार करके अकबर ने उन्हें अपने सेना के संदर्भ में नवीनतम तकनीकी तौर पर सशक्त बनाने के लिए आदेश दिया। वे नवाचारिक और तकनीकी तरीकों का उपयोग करके अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। इसके अलावा उन्होंने अपने राज्य के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए विदेशी दूतों के साथ संबंधों को मजबूत किया, जिससे उनके राज्य के साथी राज्यों के साथ संबंध मजबूत हुए। इस प्रक्रिया के माध्यम से अकबर और बीरबल ने अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित किया और अपने शत्रुओं के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंचे। उनके संयुक्त प्रयासों ने उन्हें उनके राज्य के नेतृत्व में मजबूत किया और उन्हें सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। निष्कर्ष:
इस कहानी में हमने देखा कि अकबर और बीरबल जैसे विचारकों के संगठन समझदारी और चतुराई कैसे एक समस्या का समाधान प्रदान कर सकते हैं। उनके संयुक्त प्रयासों ने अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित किया और उन्हें अपने शत्रुओं के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने में मदद की। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सहयोग कैसे एक राज्य को उसकी श्रेणी के अग्रणी बना सकते हैं। अकबर और बीरबल के योजनाओं ने उन्हें अपने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के लिए तैयार किया और उन्होंने उसे अपनी धैर्यशीलता और साहस से परास्त किया। कहानी बीरबल का चतुराई में महत्व। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा अद्भुत कहानियों और चर्चाओं का माहौल होता था। उनके दरबार में हर किसी की राय का महत्व था और हर किसी की सोच का ध्यान रखा जाता था। एक ऐसे ही दिन जब बादशाह ने अपने दरबार में अपने मंत्रियों से एक चुनौती दी, उस समय बीरबल ने एक चमत्कारी समाधान प्रस्तुत किया जिसने बादशाह को हैरान कर दिया। मेरे प्रिय मंत्रियों, बादशाह ने कहा, हमारे राज्य में एक बड़ी समस्या है। हमारे शत्रु देश के सीमा पर हमला कर सकते हैं और हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। क्या कोई है जो मुझे इस समस्या का समाधान दे सकता है? सभी मंत्रियों ने चिंताजनक मुखवाले किए क्योंकि वे जानते थे कि इस समस्या का समाधान ढूंढना बादशाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। फिर बीरबल ने अपने सोचने के लिए अवकाश मांगा। हुजूर, बीरबल ने कहा, मुझे इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का अवसर दीजिए। बादशाह ने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हाँ बीरबल, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे एक अद्भुत समाधान प्रस्तुत करोगे। बीरबल का उपाय। बीरबल ने ध्यानपूर्वक विचार किया और फिर अपना समाधान प्रस्तुत किया। हुजूर, मेरा सुझाव है कि हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने सीमा इलाकों में स्थानीय लोगों को संगठित करना चाहिए। हमें उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी कर सकें और हमें तत्परता से सूचित कर सकें। बादशाह ने बीरबल के सुझाव को सुना और उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। बीरबल, तुम्हारा सुझाव अत्यंत उपयोगी है। हमें तुम्हारे प्रस्ताव को अपने योजनाओं में शामिल करना चाहिए। कार्रवाई का परिणाम। बीरबल के सुझाव को स्वीकार करते हुए बादशाह ने अपने सेना को आदेश दिया कि वे सीमा क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को संगठित करें और उन्हें प्रशिक्षित करें। कहानी अकबर का महान विचार। बादशाह अकबर के दरबार में शांति का वातावरण था। उनके चेहरे पर संघर्ष की झलक थी क्योंकि उन्हें एक बड़ी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उनके मंत्रियों के साथ बैठक करनी थी। अकबर अपने सिपाहियों की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। उन्हें एक विशेष रणनीति की आवश्यकता थी जो उनके राज्य को सुरक्षित बनाए रख सकती थी। मेरे प्रिय मंत्रियों, अकबर ने कहा, हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। हमारे देश में सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक हो रही है। हमें एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता है जो हमें दुश्मनों के हमलों से बचा सके। क्या कोई है जो मुझे इस समस्या का समाधान दे सकता है? दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई। किसी ने भी आवाज उठाई नहीं। अकबर के चेहरे पर चिंता की झलक थी क्योंकि यह समस्या उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बीरबल, अकबर के सबसे विश्वसनीय मंत्री और सलाहकार, दरबार के एक कोने में चुपचाप खड़े थे। उन्हें अकबर के इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिला और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए अकबर के पास जाकर बोला। हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं एक संभावित समाधान प्रस्तुत कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा समाधान हमें समस्या का समाधान प्रदान करेगा। कृपया अपना सुझाव प्रस्तुत करें। बीरबल ने अकबर की ओर ध्यान दिया और कहा, हुजूर, मेरा सुझाव है कि हमें आपके सेनापतियों को चारों दिशाओं में अलग अलग स्थानों पर स्थिति बनानी चाहिए
ताकि वे हमें शत्रु के हमलों से सतत जानकारी प्रदान कर सकें। साथ ही हमें अपने सैनिकों को निरंतर तालमेल में रखना चाहिए ताकि वे तत्परता से शत्रु के हमलों का सामना कर सकें। अकबर ने ध्यानपूर्वक बीरबल के सुझाव को सुना और फिर आश्चर्य जताते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा सुझाव अत्यंत विचारशील और प्रभावशाली है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। हम तुम्हारे सुझाव को अपने योजनाओं में शामिल करेंगे। बीरबल के सुझाव को स्वीकार करके अकबर ने अपने सिपाहियों के साथ साझा किया और उनके राज्य की सुरक्षा में नई रणनीति को लागू किया। बीरबल का सुझाव अकबर के राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जो उन्हें अपने शत्रुओं के साथ सफलता की ओर अग्रसर करने में मदद की। इस कहानी में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करते हुए अकबर को समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। उनका सुझाव अकबर के राज्य की सुरक्षा और स्थिरता में मदद की। बीरबल का सुझाव अकबर के राजनीतिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक था और उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर को उनके राज्य के लिए सही निर्णयों में मदद की। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि बुद्धिमत्ता और विचारशीलता कैसे राज्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कहानी बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में हमेशा कुछ ताज़ा होता था। चर्चा और चिंता का माहौल हमेशा गृहीत रहता था, क्योंकि अकबर एक समझदार और साहसी शासक थे जो अपने राज्य के प्रति निरंतर ध्यान देते थे। एक ऐसे दिन जब अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया, तो वह एक बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। मेरे प्रिय मंत्रियों, अकबर ने कहा, हमारे देश में असहयोग और बेरुखी की स्थिति बढ़ रही है। हमें कुछ करना होगा जो हमारे राज्य को समृद्धि और समानता की दिशा में ले जा सके। क्या कोई है जो मुझे इस समस्या का समाधान दे सकता है? दरबार में चुप्पी छा गई। बिना किसी उत्तर के सभी मंत्रियों ने अपनी आंखें नीची की। अकबर का चेहरा गंभीर था, उनकी नजरें खोज रही थीं और उनके मन में उत्साह नहीं था। इस स्थिति में बीरबल, अकबर के निकटतम मंत्री और सलाहकार, चुपचाप उसके पीछे से आगे बढ़े। हुजूर, बीरबल ने कहा, क्या मैं आपके इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता हूं? अकबर ने बीरबल को ध्यान से देखा और कहा, हाँ बीरबल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा समाधान हमें समस्या का समाधान प्रदान करेगा। कृपया अपना सुझाव प्रस्तुत करें। बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, मेरा सुझाव है कि हमें नेतृत्व की गुणवत्ता और विश्वासयोग्यता को महत्व देना चाहिए। हमें उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो साहसी, ईमानदार और समझदार होते हैं और जो अपने समुदाय में एकता को बढ़ावा देते हैं। अकबर ने ध्यानपूर्वक बीरबल के सुझाव को सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा सुझाव अत्यंत विवेकपूर्ण है। मैं तुम्हारा सुझाव स्वीकार करता हूं। हमें उसे अपने योजनाओं में शामिल करना चाहिए। बीरबल के सुझाव को स्वीकार करके अकबर ने अपने राज्य की विकास और समृद्धि के लिए नए योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने समाज में नेतृत्व की गुणवत्ता को प्रोत्साहित किया और अपने साथियों के साथ मिलकर एकता को बढ़ावा दिया। इससे अकबर के राज्य में एक नया उत्साह और संगठन की भावना पैदा हुई, जिसने समृद्धि और समानता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सबको एक साथ जोड़ा। इस कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेक का प्रदर्शन करते हुए अकबर को समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। उनका सुझाव अकबर के राज्य की समृद्धि और समानता में मदद की। बीरबल का सुझाव अकबर के राजनीतिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक था और उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर को उनके राज्य के लिए सही निर्णयों में मदद की। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि बुद्धिमत्ता और विचारशीलता कैसे राज्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कवि, मंत्रविद और बड़े राजनेता रहे अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट थे।
उनके दरबार में एक विशेष व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने बीरबल के नाम से पुकारा। बीरबल ने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता, विवेक और न्याय के प्रति अपना समर्थन प्रदान किया। उनकी कहानियां हमेशा लोगों के दिलों में बसी रही हैं। यहाँ एक बीरबल अकबर की कहानी है जो उनके समझदारी और बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। कहानी बीरबल की प्रतिज्ञा। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने मंत्री बीरबल से कुछ प्रश्न पूछने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। अकबर एक समस्या पर विचार कर रहे थे और उन्हें लगा कि बीरबल उस समस्या का सही समाधान देने में सक्षम होंगे। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल आते ही अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर देने पर मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने ध्यान से सुना और अकबर के प्रश्न की ओर गंभीरता से मुख में एक मुस्कान लिया। अकबर ने जारी किया, मेरा प्रश्न है बीरबल कि अगर तुम एक ऐसी वस्तु को ढूंढ निकालो जिसकी जरा भी वजह न हो कि वह कैसे हो सकती है, तो मैं तुम्हें मोहरी के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास उत्तर है। अकबर ने उत्साहित होते हुए कहा, तो बताओ बीरबल, तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, उत्तर है बड़ी आसानी से, वह वस्तु है स्वामित्व। अकबर की आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता की किरणें खिलीं। उन्होंने बीरबल को सम्मान और मोहरी के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्रदान किया। यह घटना बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक को दिखाती है। उन्होंने समस्या को समझने के बाद उसका बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उनके विशेष सलाहकार और मंत्री थे। उनका तेज दिमाग और व्यावसायिक धारणा शक्ति के साथ उन्होंने हमेशा अकबर की मदद की और उन्हें बुद्धिमान निर्णयों पर प्रेरित किया। बीरबल के किस्से और कहानियां हमेशा लोगों के बीच लोकप्रिय रही हैं, जो उनके विवेक और बुद्धिमत्ता को प्रकट करती हैं। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के आदर्शों को विस्तार से दर्शाती है। कहानी बीरबल का वचन। एक सुंदर दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने एक नई योजना का उल्लेख किया जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई नए कदम उठाए जाएंगे। मुझे एक अद्भुत सलाह चाहिए, अकबर ने कहा, जो इस योजना को और भी प्रभावशाली बना सके। क्या कोई मेरे दरबार में ऐसा है जो मुझे इसके बारे में अद्वितीय सुझाव दे सकता है? दरबार में एक चुप्पी सा महसूस होता था। कोई भी अपनी बात कहने के लिए उठा नहीं। तभी बीरबल ने अपने आप को फ्रंट रो में से आगे धकेला। हाँ हुजूर, बीरबल ने कहा, जो अपनी चिंता को दिखाए बिना सीधे अकबर के सामने खड़ा था। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? हाँ महाराज, बीरबल ने कहा, मेरा सुझाव है कि हमें प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय व्यापारिक समुदायों के साथ संवाद करना चाहिए। उन्हें उनके समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में सुनना चाहिए और उन्हें उपाय बताना चाहिए जिनसे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। अकबर ने बीरबल की वाणी को सुना और उनके विचारों को गहराई से समझा। तुम्हारा सुझाव बहुत ही उत्तम है बीरबल, उन्होंने कहा। मैं इसे अपने योजना में शामिल करूंगा। बीरबल का वचन सभी उपस्थित लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। उनकी बुद्धिमत्ता और सोचने का तरीका हर किसी को प्रेरित किया और उन्होंने एक नया मार्ग प्रशस्त किया जो समृद्धि की दिशा में अकबर के साथ मिलकर चल सकता था। इस कहानी में बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए अकबर के सामने एक समस्या का हल प्रस्तुत किया। उनकी सलाह ने न केवल राज्य की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, बल्कि लोगों को भी सम्मान और सहानुभूति का एहसास। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के नजदीकी सलाहकार,
मंत्री और विश्वासी दोस्त थे। उनके दरबार में हमेशा चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करने के लिए बिरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता और विवेक की प्रशंसा की जाती थी। इस कहानी में हम एक ऐसे दिन की याद करते हैं जब अकबर ने बिरबल से एक महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान करने के लिए पुकारा। यह कहानी बिरबल की बुद्धिमत्ता, विवेक और न्याय को प्रकट करती है। कहानी अकबर का सवाल। दिल्ली के रेड फोर्ट में सम्राट अकबर के दरबार में गहरी चिंता का माहौल छाया हुआ था। अकबर अपने मंत्रिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए इकट्ठे हो गए थे। एक अत्यंत गंभीर समस्या का समाधान चाहिए था, जिससे सम्राट का राज्य और उसके नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सकता था। मेरे प्रिय मंत्रियों, अकबर ने कहा, हमारे सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी है। एक ऐसा स्थान है जहां हमारे शत्रु घुसपैठ कर रहे हैं और हमें उनसे निपटने के लिए कोई अद्भुत योजना चाहिए। क्या कोई हमें इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए सलाह दे सकता है? अकबर के प्रश्न के बाद दरबार में चुप्पी सा छा गया। किसी ने भी आवाज उठाई नहीं। अकबर के चेहरे पर उत्साह की गोलियां फिर रही थीं, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। इस चुप्पी के बाद बिरबल ने अपने आप को दरबार के पीछे से आगे किया। हुजूर, उन्होंने कहा, क्या मैं अपनी सलाह दे सकता हूं? अकबर ने बिरबल को आश्वस्त करते हुए उनसे कहा, हाँ बिरबल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सलाह हमें समस्या का समाधान देगी। बिरबल ने गंभीरता से अपने मन की बात साझा की। हुजूर, मेरा सुझाव है कि हमें एक चालबाज और विवेकी राजनीतिक खिलाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। अकबर ने उत्सुकता के साथ पूछा, कौन होगा यह विशेष खिलाड़ी? बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, एक समर्थ और चालाक व्यक्ति हमारे नजदीकी गांव में रहता है। उसका नाम है रामू। उसने कई बार पहले भी हमारी मदद की है और उसके निर्णय समर्थ और न्यायप्रिय होते हैं। उसे इस मामले में शामिल किया जाए और हमें उसके संबंध में पूरा भरोसा किया जाए। अकबर ने बिरबल की बात सुनकर आश्चर्य जताया, लेकिन फिर उन्होंने स्वीकार किया, तुम्हारा सुझाव अच्छा है बिरबल। तुम उसे ले आओ और हमें उसके साथ मिलकर योजना बनाने में सहायक हो। बिरबल ने हाँ कहते हुए दरबार के बाहर निकल दिया, अपने काम के लिए तत्परता से। अकबर ने बिरबल के सुझाव को स्वीकार किया और उसे लागू करने का आदेश दिया। रामू ने अपनी चालाकी और विवेक के साथ समस्या का समाधान किया और अकबर के राज्य को सुरक्षित रखने में मदद की। इस घटना ने बिरबल की समझदारी और अकबर के विश्वास को दर्शाया, जो उनके राजनीतिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थे। इस कहानी में बिरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करते हुए अकबर को समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। उनका सुझाव अकबर के राज्य की सुरक्षा और स्थिरता में मदद की।